Welcome back guys, time for another yearly comparison. Those super hot devices हैं iconic Lumia 1020 from the Nokia and the iPhone 15 Pro Max. डिकेड्स से ज़्यादा हो चुके हैं इस डिवाइस को, लेकिन एवरी ईयर इसको हम कंपेयर करते हैं. जब भी कोई नई गैलेक्सी या आईफोन आती है, एवरी ईयर हम टेस्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं ये ओल्ड डॉग आज के मॉडर्न बुलडॉग के अगेंस्ट में कैसा निकल के आता है. तो इस कंपैरिजन को आप ऐसा जजमेंट मत दीजिएगा कि कौन सा कैमरा बेटर है. जस्ट टू सी, जस्ट फॉर द फन, कंपनी जो कैमरे के लिए जानी जाती थी उसने इतना ग्रेट कैमरा फ़ोन बनाया था कि वो आज की फ़ोन को भी हेड टू हेड कंपैरिजन दे सकता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. इस फ़ोन में लिमिटेशन क्या थी कि ये जस्ट 1080p वीडियो बना सकता था. इवन आई थिंक 10-12 साल पहले 1080p भी सुपर एक्सट्रीम हुआ करता था. एक कूल फीचर आप देख सकते हैं ऑन दी नोकिया कंपेयर टू द आईफोन. लाइक यहाँ पे अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, आप कोई भी यहाँ पे अब मैनुअल मोड से लाइक ISO, वाइट बैलेंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं. जस्ट आप जूमिंग कैपेबिलिटी ही यूज़ कर सकते हैं. ऑन दी अदर हैंड लूमिया में अगर आप वीडियो बना भी रहे हैं तो भी आप वाइट बैलेंस फॉर इंस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं. लाइक अभी एकदम सनी वेदर है, क्लाउडी है, आप इंडोर में थे, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं. क्वालिटी की बात कर लें, आप ऑफ कोर्स क्वालिटी यहाँ पे थोड़ा सा फील तो कर ही रहे होंगे. आपका अपना भी अपना फीडबैक होगा, एक्सपीरियंस होगा. जो मुझे देख के लग रहा है वो ये लग रहा है जैसे पहले भी लगता था कि इस फ़ोन में थोड़ा सा वार्मर टोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. इवन तो आप उसको मैनुअली चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट हल्का सा आपको वार्म टोन दिखाई पड़ेगा. लेकिन उसके बावजूद भी डायनेमिक रेंज, शैडोज़ में डिटेल, ट्रीज में डिटेल काफ़ी बढ़िया रही. एंड ऑफ कोर्स गाइस, ऑन द अदर हैंड आईफोन्स बेस्ट फ़ोन होते हैं फॉर द वीडियो कैपेबिलिटी. तो उसके अगेंस्ट में भी आप देख सकते हैं कि हेड टू हेड 10 साल पुराना फ़ोन आज के लेटेस्ट जिन की फ़ोन के अगेंस्ट में कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है. वीडियोस इसके सुपर स्मूथ है गाइस. इवन 12-13 साल पहले भी यहाँ पे OIS दिया गया था जो कि रेयर था उस वक्त के सभी फ़ोन्स में. मूविंग फर्दर, अगर आज के फ़ोन की बात कर लें तो ऑफकोर्स आईफोन में आपको मैक्स 4K 60 का सपोर्ट मिलता है. जब हमने लास्ट टाइम S23 अल्ट्रा के साथ किया था तो ऑफकोर्स आप वहाँ पे देखा आपने कि 8K का भी सपोर्ट मिलता है. बट 4K 60 वर्सेस 1080p में ऑफकोर्स आप डिफरेंस जानते हैं. लाइक एज मच एस आपको 4 टाइम्स तक के 60 FPS के फ्रेम्स मिल सकते हैं. तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रांजिशन दिख सकता है अगर आप 4K वर्सेस 1080p की बात करेंगे. एनीवेज 4K ऑफ कोर्स ज़्यादा शार्प होता है, ज़्यादा डिटेल होता है, लेकिन 1080p में भी आप नोकिया में बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हैं. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आज इससे लेके वीडियो बनाना चालू कर दें, पर 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी अभी भी काफ़ी फटाफट बहुत अच्छे से काम कर रही है. वैसे गाइस एक बात बताऊँ, आईफोन बहुत हीट हो रहा है 15 Pro Max, स्पेशली कैमरा या वीडियो मोड अगर हम टेस्ट करें ना आउटडोर में. बट ऑन दी अदर हैंड नोकिया रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कूल है. अगर मुझे बताना हो तो लाइक अगर ये आपको 40 डिग्री फील होगा तो ये मुझे लगता है 30 डिग्री के आसपास ही लग रहा है. बहुत ही हल्की हीटिंग है, कोई ऐसी हीटिंग नहीं है. और ये तो लाइक एकदम बर्निंग वाला अभी हो गया. जस्ट हम 20 मिनट से ही बाहर कुछ फोटोज वीडियोज ले रहे हैं, बट इसकी तो बैंड बज रही है. ऑलराइट, फ्रंट कैमरा वीडियो टेस्ट. अभी मैं जस्ट सूरज के सामने हूँ, एकदम प्रॉपर हार्ड कंडीशन. 2 मेगापिक्सल नोकिया में जस्ट 720p बना सकता है. तो मैंने भी गैलेक्सी में आईफोन में 720p लगा. इवन तो HD होता है, आई थिंक वो फुल HD यहाँ पे माना जाता है. तो लोवेस्ट में क्वालिटी आप कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन गुड पार्ट देखिए नोकिया में, देखो डायनेमिक रेंज बहुत ही सही आ रही है. लाइक अब यहाँ देखो बिल्डिंग सब कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी ऐसे उड़ा हुआ नहीं है. सामने एकदम सूरज है. इसके साथ से भी क्वालिटी ठीक है. आपको सब 2 MP में जैसे डिटेल आईफोन ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी आ रही है. फेस बहुत सा डल हो जा रहा है. इवन तो अब यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल फ्रंट में मिलता है. आप लाइक ISO, वाइट बैलेंस, वो सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, बट मैंने उसको किया नहीं. माइक की क्वालिटी कैसी है, आप किस फ़ोन में कैसा रहा वो भी आप चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं किस फ़ोन में माइक ज़्यादा बेटर आ रहा है. आईफोन में आज के टाइम में ऑन द अदर हैंड आप फ्रंट से 4K 60 बना सकते हैं, जो कि उस टाइम के फ़ोन ऑफकोर्स नहीं कर सकते. तो ऑफकोर्स ये सुपर प्रो फीचर हैं. बट स्टिल गाइस, लेट मी नो हाउ द नोकिया ओल्ड डॉग इज डूइंग इन द फ्रंट कैमरा. लेट अस नो इन द कमेंट. आउटडोर में बहुत सारी टेस्टिंग हमने परफॉर्म कर ली. लेट्स कलेक्ट ऑल द फोटोज़ और फाइंड आउट करते हैं कि ये पुराना फ़ोन इस नए फ़ोन से कैसे कम्पीट कर रहा है. स्पेक्स की बात कर लें गाइस, यहाँ पे सारा मैजिक जो आप देख रहे हैं वो सिंगल कैमरे से किया जा रहा है. आईफोन में क्या है, ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है. 48MP पेरिस्कोप लेंस भी दिया गया है 12MP, एंड 12MP का अल्ट्रा वाइड के थ्रू आप मैक्रोस भी ले सकते हैं. बट यहाँ पे कूल क्या था कि ये सेकंड फ़ोन था वर्ल्ड का जिसमें हायर मेगापिक्सल यूज़ किया गया था आफ्टर नोकिया 808. तो ये 41 मेगापिक्सल था इफेक्टिवली, नॉट दी 48. और यहाँ पे कूल पार्ट क्या था कि इवन तो उस टाइम पे भी आपको ऐसा ऑप्शन मिलता था कि आप चाहें तो 5MP प्लस 30MP मोड में 2 डिफरेंट फोटोज़ ले सकते हैं. जितने भी सैम्पल्स मैंने आपको दिखाए हैं
वो 5 MP मोड में मैंने दिखाया है, नॉट ऑन दी 30 MP। जो यहाँ पे मैं फोटोज़ दिखा रहा हूँ वो आपकी सारी की सारी 24 MP है और यहाँ पे 5 MP है। तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा डिटेल्स, टेक्सचर्स और शार्पनेस का अंदाजा लगा लीजिएगा। लेटेस्ट जो मैंने यूज़ किया iOS 17.0.3 है। नोकिया में क्या था, ये डिवाइस अनऑफिशियली विंडोज 10 मोबाइल सपोर्ट नहीं करती थी, इवन तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, लेकिन ये विंडोज़ फ़ोन 8.1 तक ही चलना था। तो विंडोज 10 मोबाइल डालने के बाद यहाँ पे 2 कैमरा मिल गए थे। सबसे पहले तो गाइस हम आउटडोर में चलते हैं, वहाँ पे फोटोज टेस्ट करते हैं, बिकॉज आउटडोर का सिनेरियो बहुत ही टफ होता है। स्पेशली आज मैं जब गया तो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट थी, लाइक एकदम डायरेक्ट सनलाइट थी। उस केस में अगर आप कुछ फोटोज़ देखेंगे तो ऑफकोर्स आईफोन में आप जानते हैं फ़ोटोज़ बहुत ही शार्प आती हैं, डिटेल्स बहुत ही बढ़िया आते हैं, कलर्स पंची होती है। इवन तो मैंने सारी फोटो जो भी ली हैं वो स्टैंडर्ड मोड में लगाई, मैंने कोई भी वाइब्रेंट या कुछ अदर वार्म कोल्ड टू मैंने नहीं लगाया, जो आप सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। नोकिया में ऑन द अदर हैंड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है ड्यू टू वेरी ओल्ड प्रोसेसर, जो एक्सपोजर है वो सम टाइम मेंटेन नहीं हो पाता है। फोटोज़ थोड़ी सी सॉफ्ट आते हैं, लेकिन जो कलर्स आते हैं वो कम्प्लीटली नेचुरल आते हैं बिकॉज ऑफ दी खालजाइस ऑप्टिक्स। मैंने जो भी फोटोज़ ली हैं मैंने जस्ट ऑटो मोड में लिया है। अगर आप थोड़ा सा प्रो मोड ज़्यादा जानते हैं, आसानी से आप एडजस्ट करके बेटर क्वालिटी के शॉट में भी थोड़ा और ले सकते होंगे। एक बिग चैलेंज अब मुझे ये लगता है इस फ़ोन को अदर मॉडर्न फ़ोन से टेस्ट करने में, वो है इसका रिजोल्यूशन एंड दी ब्राइटनेस। बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे आईफोन है अराउंड 2000 निट्स की ब्राइटनेस है, तो आउटडोर में विजिबिलिटी बहुत ही बेटर होती है। यहाँ पे क्या लाइक 4.5 इंच की स्क्रीन में और भी जब ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती करने में। प्लस जो फोटोज़ इसमें सेव होती हैं वो अराउंड 4 to 5 सेकेंड लगाती हैं अगर आप 30 MP मोड भी ऑन कर लेते हैं, तो उस केस में थोड़ी सी इशूज़ आती है, इसलिए मैंने ज़्यादा प्रो मोड में प्ले नहीं किया। जूमिंग कैपेबिलिटी टेस्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आईफोन में इस बार पेरिस्कोप लेंस आ गया है, तो अगर आप जूमिंग देखेंगे तो आप 5 टाइम्स तो ऑप्टिकल होता ही है, लेकिन आप बियॉन्ड 25x जा सकते हैं। नोकिया में ऑन द अदर हैंड क्या था कि 4x लॉसलेस जूम का फीचर दिया गया था। तो अगर आप इस तरीके से क्वालिटी देखेंगे, मैंने मैक्स इसको 8x करके लिया है, उस हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से भी जूमिंग कैपेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। इवन लाइक आजकल के जो 15,000 के बजट फ़ोन होते हैं ना, वो समाउ ऐसे भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अगर आप जस्ट डिजिटली जूम करते हैं। तो जूमिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। वो इशू सबको थोड़ी सी नज़र आ रही होगी, लाइक जो मैंने सॉफ्टनेस की बोली ना, वो रहेगी, लेकिन जो कलर आ रहा है वो इस टाइम में नोकिया में ज़्यादा ओरिजिनल आ रहा है, जबकि आईफोन में थोड़ा सा ग्रीनिश दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो ग्लास था थोड़ा सा ब्लूइश टिंट में ज़्यादा था। तो अगेन आपने देखा नोकिया अभी भी बहुत सही कलर प्रोड्यूस कर रही है। अनदर सिचुएशन इंडोर में, लाइक फोटोज़ लेते हैं, जस्ट मैंने स्टूडियो में यहीं पे लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं सरप्राइज इनिशियली मुझे लगा कि लाइक ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसे बेटर शॉट कैसे आ रहे हैं, लेकिन समहाउ जो नोकिया में कलर्स निकाल के आ रहे हैं, जैसे कि बॉस के जो कलर हैं वो ज़्यादा रेडी टू यूज़ सोशल मीडिया के लग रहे हैं। इवन दो वो स्लाइटली वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है लाइक, लेकिन फिर भी बहुत ही बेटर निकल रहा है। इवन आईफोन से शॉट बेटर लग रहा है। आईफोन में ऑफकोर्स आपको कलर नियरली नेचुरल मिल रहा है बिकॉज मैंने स्टैंडर्ड मोड यूज़ किया था इसलिए, बट नोकिया की फोटो अभी भी लेकर अगर आप इंडोर में टाइम लगा के खींच लेते हैं, जस्ट ऑटो मोड मैंने लिया तब बहुत ही अच्छी रेडी टू यूज़ इंस्टाग्राम फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। इवन वॉल का डिटेल और जो कलर है वो ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है नोकिया में कंपेयर टू आईफोन के। समहाउ अभी भी ये ज़्यादा कहीं ना कहीं तो ये आईफोन का अभी भी हेड टू हेड टक्कर दे रहा है और पिछाड़ भी ले रहा है। अब ये गाइस रियली सरप्राइजिंग एक्साइटिंग फैक्टर जब हम कंप्लीट लो लाइट में फोटोज लेते हैं। मैंने डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे बनाई है, जैसे कि अगर हम यूजुअल नाइट मोड की फोटोज लेते हैं विदाउट, जैसे आईफोन में विदाउट नाइट मोड होता है, उस टाइम पे भी नोकिया में और किसी फोन में नाइट मोड नहीं आता था। तो लो लाइट में फोटोज ऑफकोर्स आईफोन में आपको बहुत शार्प मिलेगी, बेटर मिलेगा। लेकिन अगर हम लेंस फ्लेयर चेक करें, लाइक हल्की सी लाइट ऊपर से पुश करते हैं, तो आप देख सकते हैं नोकिया में बहुत ही बढ़िया रहा। लाइक अगर आप इस फिगरीन के आप टॉप में देखेंगे हेड पे, तो डिटेल्स बहुत ही प्रॉपर मेंटेन लगती। आईफोन में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ गया है और वॉल का भी कलर इतना अच्छा आ रहा। लाइक मैं अगर आज का टाइम बताऊं तो लाइक अगर आप iQOO E7 Pro इस टाइप के फ़ोन ले लेंगे ना, तो वो भी लो लाइट पे इतना सही शॉट नहीं ले पा रहे जितना ये फ़ोन लेके दिखा दे रहा है। तो बहुत ही सुपर्ब है। एनीवेज आपको एक और सिचुएशन दिखाता हूँ जब मैंने थोड़ा सा और डिफरेंट सिचुएशन में गया। लाइक जो आप डमीज देख रहे हैं छोटे छोटे, ये जो फिगरीन देख रहे हैं लकड़ी के, आई मीन नॉट लकड़ी के, तो वो भी बहुत सही निकल के नहीं आ पा रहे हैं इस बार नोकिया में, बिकॉज यहाँ पे अगेन सॉफ्टनेस आ रही है, बट फिर भी विदाउट नाइट मोड, विदाउट एनी डिटेल, विदाउट एनी लाइट, बहुत ही प्रॉपर आप कलर देख पा रहे हैं। आईफोन में कलर थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट या फील हो रहा है, जबकि नोकिया में अगेन ट्रू टू नेचर लुकिंग शॉट आ रहा है।
एक आपको मैं फ्लैश का शॉट दिखाता हूँ। इवन दो आईफोन में जो फ्लैश में फोटोज आ रही हैं वो बहुत प्रॉपर आ रही है, इल्यूमिनेशन बहुत ही अच्छा, लेकिन ऑन द साइड इफेक्ट में जो कलर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बट एक्चुअली में नोकिया में कलर बहुत ही ओरिजिनल आ रहा है विद दी ज़ीनॉन फ्लैश। तो ज़ीनॉन फ्लैश का यही एडवांटेज था, सुपर एक्सपेंसिव था बट समहाउ वो रिजल्ट बहुत ही सही प्रोड्यूस कर रहा है, कलर एक्चुअली में चेंज नहीं होने दे रहा है। अब जितने तरह के शॉट मैं ले सकता था नोकिया से मैंने लेके दिखा दिया। अदर फैक्टर्स मैंने कंपेयर नहीं किए, जैसे कि ऑफ कोर्स अल्ट्रा वाइड का फीचर मिलता है आज के फ़ोन में, आप अल्ट्रा वाइड से मैक्रो वीडियो बना सकते हैं, वो भी है मैक्रो फोटोज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई बिकॉज ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि वो फीचर उस वक्त था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो या गाइस, दैट्स इट विद दी टुडेज कंपैरिजन, द आइकॉनिक 1020 वर्सेस द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स। स्टे ट्यून, जैसे ही गैलेक्सी S24 अल्ट्रा आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम 23 अल्ट्रा से कंपेयर कर रखा था, उसके साथ ही हम दोबारा इसको कंपेयर करके ट्राई करेंगे। अगर आपके पास 1020 है, आपकी क्या फीडबैक है, do let us know in the comment. See you in the next video. Till then, have a great day and take care, guys.